तो बताइए डॉक्टर रोशनी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद मांगने ही आई हूँ मैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि जिस सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए उसमें आप पहले ही मेरी मदद कर चुके हैं। Really? कब और कैसे? डॉक्टर समीर, आप एरोगेंट और बदतमीज होने की एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन इग्नोरेंट होने की एक्टिंग अभी भी थोड़ी कच्ची है। रोशनी, जितना तुम मुझे जान चुकी हो उसके बाद मुझे तुम्हारे सामने कोई भी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई वजह है। सो एक काम करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। What's the point? लीला हॉस्पिटल में जो कुछ भी चल रहा है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, लेकिन अब बात बहुत बढ़ चुकी है। रजत ने अंसल को पार्टनर सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वो बदले में लीला नर्सिंग होम वापस कर रहा था, लेकिन अब अंसल अपने इस वादे से पूरी तरह से मुकर रहा है। क्यों? क्योंकि रजत के जो सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं वो या तो बेवकूफ है, लापरवाह है, या तो बेईमान है। क्योंकि ना तो रजत ने और ना ही उसके आसपास किसी ने एग्रीमेंट के इस क्लॉज को ध्यान से पढ़ा, जिसमें अंसल ने बड़ी ही चालाकी से ये मेंशन किया था कि अगर उसे लीला हॉस्पिटल के शेयर्स के पेपर्स खास समय के अंदर नहीं मिले तो लीला नर्सिंग होम वापस करने की शर्त उसके लिए कंपलसरी नहीं रहेगी। रोशनी, जितना मैं अंसल को जानता हूँ, समझता हूँ, उस जैसे घटिया इंसान से ये उम्मीद की जा सकती है। आई नो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फॉर्ज करा के मुझे जेल भिजवाना और इस हॉस्पिटल को बदनाम करने के पीछे अंसल का ही हाथ है, और मैं अपने इस भरोसे को पक्के यकीन में बदलना चाहती हूँ, और इसी सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए। और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर समीर, मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि पोस्टमार्टम डॉक्टर के पुलिस स्टेशन जाकर कन्फेस करने के पीछे आप ही का हाथ था। डॉक्टर रोशनी, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे हाथ इतने लंबे हैं नहीं। ये तो आप ही बेहतर जानते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उस आदमी को ढूंढ रही हूँ जिसके थ्रू पोस्टमार्टम डॉक्टर को पैसे भिजवाए गए थे, क्योंकि वही एक आदमी है जो हमें ये बता सकता है कि उसे पोस्टमार्टम डॉक्टर के पास किसने भेजा था। मैं चाहती हूँ कि उस आदमी का पता लगाने में आप मेरी मदद करें। रोशनी, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ? I'm a डॉक्टर, डिटेक्टिव नहीं हूँ मैं। जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि भले ही एक डिटेक्टिव डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन जरूरत पड़ी तो एक डॉक्टर डिटेक्टिव जरूर बन सकता है। लेकिन ये बात है सिर्फ कहने की। पर कोशिश करने से हमें किसने रोका है? ठीक है, कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ वादा नहीं कर सकता। मैं वैसे भी वादे से ज्यादा कोशिश में बिलीव करती हूँ। थैंक यू। You're welcome. इस हॉस्पिटल को बनाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मेरे परिवार ने। एक बेटा, एक नवासा, एक भाई कहीं खो गया इन दीवारों में, और मुझे उसे ढूंढकर वापस ले जाना है, और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये हॉस्पिटल गलत हाथों में ना जाए, और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आपकी छोटी सी कोशिश भी मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, सो थैंक यू वंस अगेन। You're welcome. And all the best. रोशनी दीदी, गुड्डू भाई आए हैं आपसे मिलने। इस वक्त? गुड्डू भैया? अरे मैडम रोशनी, मैं आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ।
पता चल गया उस कमीने का। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही जिसने मल्होत्रा और अंशल के कहने पे उस पोस्टमार्टम डॉक्टर के पास जाके सारी डीलिंग करी है। कौन है वो? अंशल का ड्राइवर, जो कि तब से ही अंडरग्राउंड है जब से उस पोस्टमार्टम डॉक्टर ने पुलिस स्टेशन में जाके अपना स्टेटमेंट दिया है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये जरूर पूरा किया धरा अंशल का ही है। पर आपको उस ड्राइवर के बारे में पता कैसे चला? जो ड्राइवर है ना वो मेरे एक दोस्त का दोस्त है खास। ये क्या है, दारू वारू पीते हैं साथ में बैठ कर। तो एक दिन ना नशे की हालत में सब कुछ बक दिया उसने, सब कुछ उगल दिया कि वो ना अंशल का बहुत बड़ा वफादार है, ब्लैक मनी इधर से उधर करता है, वो वसूली का काम करता है, सारे काम उसी से कराता है। कहाँ है वो आदमी सर? ये तो अंडरग्राउंड है, लेकिन मेरा दोस्त कह रिया है कि कुछ भोपाल से ना 1 घंटे का कोई रास्ता है, वहीं पे रहता है आजकल। हम तो जा रहे थे वहीं पे उसके टोप लेने के लिए, हमने सोचा आपको बताते चलते हैं। हाँ तो मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। अरे नहीं नहीं, आपका जाना ठीक नहीं है ऐसी जगह पे। क्यों? खतरा है मैडम रोशनी। तो खतरा तो आपको भी रहेगा ना? हाँ हमारी तो खैर बात अलग है। क्यों अलग है? आपकी जान भी उतनी ही कीमती है जितनी मेरी है, और आप लोग ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं ना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं चल रही हूँ आपके साथ। मम्मी पापा को बता दूंगी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ किसी इमरजेंसी के लिए, ठीक है? ठीक है, फिर हम बाहर ही रहते हैं, इंतजार करते हैं आपका। हाँ बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आप लोगों को फॉलो करती हूँ अपनी गाड़ी से। बाय। मैडम जी गजब हो गया, वो आदमी तो अंदर तड़प ही है, बहुत ही बुरी हालत में है। ऐसा लगता है जैसे कि उसने शायद जहरीली शराब पी ली है। What? हाँ लगता है जहरीली शराब ने कांड कर दिया है। नदीम, बाहर धक्का मार यार। गुड्डू भैया जल्दी से नमक का पानी बनाइए। जल्दी गुड्डू भैया। गुड्डू भैया इसकी हालत बहुत खराब है, इसे तुरंत अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी कीजिए। लेकिन हॉस्पिटल में जाके बताएंगे क्या? गुड्डू भैया वो सब हम बाद में देख लेंगे, इसे बचाना बहुत जरूरी है, जल्दी ले चलिए। चलिए जल्दी से। उठाओ उठाओ उठाओ। आईसीयू रेडी रखो, एक इमरजेंसी केस है।